मारना चाहती थी ऐसे? तुमने हमें अंदर क्यों खींचा? अरे मुझे क्या पता तुम थी, अंधेरा था, मुझे लगा चोर है, मैंने अंदर खींच लिया। लाइट जली तो पता लगा कि मिस चोर नहीं आ गई थी याद। सुनो, कोई चोर वोर नहीं है, हम सिर्फ पानी भरने आए थे। अरे तो मुझे बोल दिया होता, तुम्हारे रूम का अगला रूम मेरा ही है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एक तो हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तुम अपना ही नखरा दिखा रही हो। ओ मिस्टर मददगार, आपकी मदद की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ अपनी बहन से मिलने आए हैं और हमें कुछ भी चाहिए होगा हम मांग लेंगे उनसे, समझ गए आप? इतना आसान नहीं है वैभव, इस चिड़िया को जाल में फंसाना, इसे अपने बिस्तर पे लाना। लेकिन वैभव भी मुश्किल शिकार ही करता है। चिड़िया कितनी भी फड़फड़ाए, उसके पर काट कर उसे नीचे लाना अच्छी तरह आता है मुझे। उफ, अब ये नया ड्रामा क्या शुरू हो गया है? इतनी रात को ये भिखारन क्या करने आई थी देवा जी के कमरे में? दाल में कुछ काला है, नजर रखनी पड़ेगी अब इस पर भी। ये साक्षी के पैर है, उसे अलता लगाने का घना शौक था। क्या हम मुखिया जी को बता दे कि हम पर अभी अभी किसी ने हमला किया? या तो कोई हमें मारना चाहता था या फिर इस घर के किसी सदस्य को। पता नहीं कौन था वो और क्या राज है उसके हमले के पीछे। ये सब हमें मुखिया जी को बताना ही चाहिए। वो मुखिया जी क्या वो कर रही है? जबान अटक गई तेरी। मुखिया जी ये तस्वीर बनाने में व्यस्त है। हम पर हुए हमले की बात सुनेंगे तो फिर उनका ध्यान भटक जाएगा, इसलिए उन्हें अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। बरसी पूजा के बाद ही उन्हें सब कुछ बताएंगे कि आज हमारे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? वो कुछ नहीं, वो बस आपको बनाते हुए देखकर ये सोच रहे थे कि साक्षी जी कितनी सुंदर दिखती होंगी। इस दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं, उन सबसे सुंदर थी मेरी साक्षी। साक्षी की सुंदरता की तुलना दुनिया में किसी तरह हो सकती? मुखियानी को दीदी की वजह से सजा मिली है। दीदी तो बुद्धू है, वो तो सॉरी बोलेगी नहीं। मैं इस कार्ड से सॉरी बोल देता हूँ दीदी की तरफ से। मुखियानी के लिए कार्ड बना रहा था, तुमने खराब कर दिया। मुझे पता तुम उन्हें पसंद नहीं करती। तो बाबा सिंह ने जो सजा दी है ना, वो भी तुम्हारी वजह से सजा दी है। मानती हूँ कि सजा मेरी वजह से मिली है उनको, पर तेरा कार्ड में जानबूझ के खराब नहीं किया। ये तो बॉल आ गई थी गलती से। नहीं, आपने जानबूझ के किया। मैं पापा को जाके अभी बताता हूँ कि मम्मी की पेंटिंग तूने जलाई है, मुखियानी ने नहीं। मानस, वो पेंटिंग मुझसे गलती से जल गई थी। मानस! ओह गॉड, अगर मानस ने बाबा को सब कुछ सच सच बता दिया तो बाबा मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे, मुझे अब सजा भी देंगे। पहले पेंटिंग जलाने की, दूसरे सच ना बोलने की। मुझे जल्दी मानस को रोकना पड़ेगा या फिर कुछ और करना होगा, मगर जल्दी। कल साक्षी की बरसी है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, बहुत सारा प्रसाद बनने वाला है, किसी भी चीज की कमी ना रहनी चाहिए।
ठीक है? और मेरी शक्ल देखती रहेगी कि जाकर देखेगी किस चीज की कमी है। प्रीति अंदर लेके चलो। और पूरी तू एक काम कर, वो धनिया की बोरी है ना, वो वहाँ गोदाम में पड़ी है, वहाँ चली जा। और ध्यान से, छत कमजोर है, कभी भी गिर सकती है। कभी भी गिर सकती है मतलब? मतलब कभी भी गिर सकती है। पर ऐसा क्या हुआ है कि वो छत कभी भी गिर सकती है? अरे ऐसा कुछ ना है, बस कमजोर है उसकी छत, और बारिश में और कमजोर हो गई। मुझे मरम्मत करानी थी, भूल गई, तो बस इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन तेरी टांग में क्या हुआ है? वो काकी कुछ नहीं, थोड़ी सी लग गई थी। गांव में बच्चों के साथ खेल रही थी ना, मुखी जी ने हमें काकी एनजीओ में नौकरी दिलवा दी है, तो बस वहीं पर। हाँ हाँ, मुझे वीरेंद्र ने बताया तुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन नौकरी भी ध्यान से करना, चोटें ना लगाती फिर ना। हाँ काकी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। काकी, हाँ वैसे पूर्वी कहाँ है? अब क्या करूं? इसे पूर्वी की सजा के बारे में बता दूं? नहीं, अंजलि ठीक कह रही थी। अब एक दिन की तो और बात है, और वैसे भी ये पूर्वी की दोस्त है, इसे पता चलेगा सजा का तो बेकार बदनामी होगी। काकी, पूर्वी कहाँ है? वो पूर्वी वीरेंद्र के साथ बाहर गई है। कल साक्षी की बरसी है ना, कल तक आ जाएगी, ठीक है? काकी, हाँ? अगर आप बुरा ना माने तो मैं बरसी में आपका हाथ बटाऊं? अरे नाना, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हाथ बटा दे, जितने हाथ होंगे उतना अच्छा। काकी, मैं गोडाउन से धनिया की बोरी लेकर आती हूँ। जा तू धनिया की बोरी ले आ। बोरी ये ले आएगी वो बोरी। तू एक काम कर, तू फूलों का पता कर। पागल बावरी, क्या किया तन्ने? पानी मार दे मेरे मुंह पे, मारना है तन्ने? नहीं सॉरी, वो माफ कर दीजिए। हमने पानी इसलिए फेंका ताकि आपकी नींद खुल जाए, आपको तस्वीर बनाने में देर ना हो जाए। एक ही दिन बचा है, अब तब तक देर हो जाएगी अगर ये बनी नहीं पूरी तो। हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझ के नहीं फेंका। वैसे डर तो बहुत लगता है आपसे, पर क्या करते, अपना फर्ज भी तो निभाना था ना, इसलिए आप पे जोर से पानी फेंक दिया ताकि आपकी नींद खुल जाए। वैसे हमारे ताऊ जी होते ना। तेरा ताऊ फिर बीच में आ गया। सुन ले, मैं ना सोया था, ना सोऊंगा जब तक ये तस्वीर ना बनती, समझी तू? हाँ भाई, वीरेंद्र थोड़ी सोया था, वो तो इसका भूत सोया था जिसपे तूने पानी डाल दिया। देख पूर्वी, सोते हुए भूतों को जगाना नहीं चाहिए, वरना वो आ जाएंगे तुझे। यो क्या मजाक है मामा सरकार? हाँ, मैं मजाक किस कर रहा हूँ, मैं तो यो देखने आया था कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। सब देख लिया, सब एकदम बढ़िया चल रहा है।
मैं जानती थी काकी कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। पूर्वी तो यही है और वो भी इसी घर में। मुझे ये भी पता है काकी कि मुखी जी ने उसे सजा दी है और अब मैं उसे जूही, सब ठीक तो है ना? प्लीज हेल्प मी। मैंने सारा बाबा को बताने। वो पेंटिंग आपने नहीं, मैंने जलाई थी। क्या? इसलिए तो मैं आपके पास आई ताकि आप कुछ कर सको। पापा, पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। प्लीज कुछ करो ना। बोल। आप मुखियानी को सजा नहीं दे सकते। क्या बोल रहा है छोरे? मुखियानी ने मैं सजा क्यों नहीं दे सकता? हम कुछ करते हैं, रुको। बोल। पापा नहीं, वो क्या है ना कि इस सजा की वजह से हम इनको इतने दिनों से पढ़ा ही नहीं पाया। ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाए, तो इसीलिए ये ऐसे बोल रहे हैं। हम बात करते हैं इससे। आओ, इधर आओ।